गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कुछ प्रश्नों का दोहरान कराने जा रही हूँ। आप भी इन प्रश्नों का दोहरान कीजिए। देखो, जिन कामों में भाषा की ज़रूरत है उनके नीचे सही और जिन कामों में भाषा की ज़रूरत नहीं है उनके नीचे गलत का निशान लगाइए। जैसे पहला देखिए, ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, फ़ोन पर बात कर रही है। तो जब आप बात करते हैं तो क्या आपको भाषा की ज़रूरत होती है? हाँ, जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें भाषा की ज़रूरत होती है। तो इस पर आप सही का निशान लगाइए। दूसरा देखिए, दूसरे में व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है। तो पढ़ते समय क्या आपको भाषा की ज़रूरत होती है? बताओ बच्चों। हाँ, हमें पढ़ते समय भी भाषा की ज़रूरत होती है। देखो कौन सी भाषा लगेगी, इसमें आएगा लिखित भाषा। तो इस पर भी सही का निशान लगाइए। अगला देखिए, ये लड़का खेल रहा है किससे, फुटबॉल से। तो जब आप खेलते हैं तो क्या आपको भाषा की ज़रूरत होती है? नहीं, हमें खेलते समय किसी भी भाषा की ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसके नीचे गलत का निशान लगाएंगे। अगला देखो, ये दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो क्या उन्हें भाषा की ज़रूरत है? हाँ, उन्हें भाषा की ज़रूरत है। तो इस पर भी आप सही का निशान लगाइए। अगला देखो, यह आदमी चल रहा है। तो जब आप चलते हैं तो क्या आपको चलते समय किसी भाषा की ज़रूरत होगी? नहीं, हमें चलते समय किसी भी भाषा की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप इस पर गलत का निशान लगाइए। अगला देखिए, ये लड़का बैठकर पेपर पे कुछ लिख रहा है पेन से। तो जब आप लिखते हैं तो क्या आपको किसी भाषा की ज़रूरत है? हाँ, लिखते समय हमें लिखित भाषा की ज़रूरत है। तो इसमें भी आप सही का निशान लगाइए। अगला देखो, चित्र देखकर भाषा का रूप बताइए। चित्र को देखना है और इन चित्रों को देखकर आपको भाषा का रूप बताना है। ठीक है। दूसरा देखो, ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, एक पेपर पे कुछ लिख रही है। तो जब ये लिख रही है तो उसे कौन सी भाषा की ज़रूरत है, बताओ। लिखते समय हमें लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये औरत देखो, ये क्या कर रही है, ये गाना गा रही है। तो इस समय से कौन सी भाषा की आवश्यकता होगी? इस समय हमें मौखिक भाषा की आवश्यकता होगी। तो हमने यहाँ लिख दिया। अगला देखो, ये व्यक्ति टीवी देख रहा है। तो जब वे टेलीविज़न देखेगा तो इसे कौन सी भाषा की आवश्यकता होगी? इसे मौखिक भाषा की आवश्यकता होगी, क्योंकि चित्रों के साथ साथ वे बोलते हैं और हम सुनते हैं, तभी हमें वो बात समझ में आती है। अगला देखिए, ये आदमी खड़ा हुआ ये इस होर्डिंग को देख रहा है। तो जब ये इस पोस्टर को देखेगा तो क्या इसे भाषा की ज़रूरत है? हाँ, क्योंकि वो पोस्टर पर जो लिखा रहेगा उसे पढ़ेगा। तो यहाँ कौन सी भाषा की ज़रूरत होगी? यहाँ उसे लिखित भाषा की ज़रूरत होगी। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको निम्नलिखित प्रश्नों का दोहरान कराया। फिर से देखो, पहला था कि जिन कामों में भाषा की ज़रूरत है उनके नीचे सही का और जिनमें ज़रूरत नहीं है उसके नीचे गलत का निशान लगाओ। तो पहले चित्र में थी तो हमने सही का निशान, दूसरे चित्र में सही का निशान, तीसरे चित्र में गलत का निशान, चौथे चित्र में सही का निशान, पांचवें चित्र में गलत का निशान और फिर छठे चित्र में भी सही का निशान। अगला प्रश्न था, चित्र देखकर भाषा का रूप बताइए। पहले चित्र में लिखित भाषा का रूप था तो हमने लिखित भाषा लिखा। दूसरे चित्र में मौखिक भाषा का रूप था तो हमने मौखिक भाषा लिखा। तीसरे चित्र में भी मौखिक भाषा का रूप था तो हमने मौखिक भाषा लिखा। और चौथे चित्र में लिखित भाषा का रूप था तो हमने यहाँ लिखित भाषा लिखा। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको इन प्रश्नों का दोहरान कराया है। आप भी इनका दोहरान करिए। यदि आपने अपनी किताब में नहीं किया है तो इसे अपनी किताब में भी कर लीजिए। धन्यवाद।